नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा है आज बाजार में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल बबल की जिसके बारे में अब बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये किसी भी दिन फट सकता है। और फट सकता है तो ये कहीं वापस 2008 वाली आर्थिक मंदी की तरफ तो नहीं ले जाएगा। आज के सेशन में जिक्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे मशीन के माध्यम से पाया जा रहा है। इंसान ने अपने दिमाग से मशीन को इतना दिमाग वाला बनाया कि तुम मेरे हिस्से का सारा नॉलेज याद रखो, मेरी जो कल्पनाएं हैं एग्जीक्यूट तुम करो, मुझे बस आराम रखने दो, मुझे आराम से रहने दो। और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद हुआ। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि आलस आविष्कार की जननी है। और इंसान ने जब जब खुद का दिमाग चलाने की जगह मशीनों का उपयोग किया, तब नए आविष्कार होते चले गए। अपने दिमाग से किसी मशीन को वो काम पकड़ा दिया जो वो खुद कर सकते थे। जो शरीर से किया जा सकता काम था वो मशीन को पकड़ा दिया। मशीनों का आविष्कार इसी क्रम में होता चला गया। देश और दुनिया ने 2022 के बाद कुछ ऐसा देखा जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में काउंट करा दिया। ऐसा क्या था? मशीनों ने आते ही अचानक मार्केट में पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कुछ कंपनियों के स्टॉक्स तो इतने तेजी से भागने लगे, जिनमें से एनवीडिया एक है, जो कि भारत जैसे देश की जीडीपी से ऊपर अपनी खुद वैल्यूएशन लेकर $5 ट्रिलियन तक बैठ गई। चिप बनाने वाली कंपनी ने ऐसा क्या बना दिया कि लोगों को लगने लगा कि इस चिप के बिना एआई संभव नहीं है। और एआई आने वाले समय में चाहे हेल्थ केयर हो, ऑटोमेटिव हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एनर्जी, ऑयल, सभी सेक्टर्स की जरूरत बन जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल वैसा ही फीलिंग दिया जैसा कभी गूगल ने लोगों को फील कराया था सर्च इंजन के रूप में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से बढ़ता गया, तो क्या भारत में भी उसका प्रभाव आया? आंसर है, हम लोग स्पेक्टेटर बनकर बैठे रहे। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड के तमाम देश जो काम कर रहे हैं उससे प्रभावित होना तो स्वीकारा, लेकिन हम उस क्षेत्र में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़े। बड़ा रीजन हो सकता है कि हम सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी पिछड़े हुए थे। और दूसरा, हमारे यहां पर टेक कंपनीज ओरिजिनल कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, हम सर्विस सेक्टर का काम करते हैं। हमारे यहां पर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी जो कंपनियां हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं। टेक में कोई इनोवेशन नहीं करते। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल जैसा हमारे यहाँ पर कोई इनोवेटिव काम नहीं है। तो हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक प्रयोग के रूप में, एक उपयोग के रूप में रह गया, इनोवेशन के रूप में नहीं रहा। हमने उसके आधार पर कोई नए आविष्कार को प्रेफर नहीं किया। तो भारत ने एआई को ना अपनाकर क्या एआई से भविष्य में होने वाले डर से अपने आप को बचा लिया है? क्या ये कहना उचित होगा कि 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो भारत बच गया था? बोले क्यों बच गया था? क्योंकि यहां पर लोगों के पास अकाउंट्स नहीं थे। बिल्कुल वैसे ही एआई से दुनिया में भविष्य में दिक्कतें आएंगी, भारत बचा रह जाएगा क्योंकि हमने तो एआई अपनाया ही नहीं था। आज के सेशन में इन सभी बातों का विश्लेषण होगा, लेकिन जो सबसे गंभीर चिंता की बात है वो ये कि अगर अमेरिकी बाजार एआई के बबल के बस्ट होने से, यानी कि एआई का जो ये माहौल बना हुआ है इसके फटने से प्रभावित होता है, तो दुनिया में शायद ही कोई देश बचेगा। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डेटा। और वो डेटा भारतीयों से ज्यादा किसके पास हो सकता है? हम सभी अपने आप में चूहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। हमारे सभी व्यवहार इन लोगों की प्रयोगशाला हैं। हम क्या खाते हैं, कहां घूमते हैं, किस तरह सोचते हैं, क्या हम रिएक्ट करते हैं, इन सभी डेटाज के लिए इन लोगों ने तमाम प्रयास किए हुए हैं। जैसे जियो ने गूगल जेमिनी को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करा दिया। आपको लगा कि एआई फ्री है, लेकिन वो आपका साल भर में सारा व्यवहार रिकॉर्ड करके आपको आगे बेचेगा। ये तैयारी है। यही काम किया एयरटेल ने परप्लेक्सिटी को आपके साथ फ्री में उपलब्ध कराकर। यही काम किया चैट जीपीटी ने भारत में पूरी तरह 4 नवंबर से चैट जीपीटी को फ्री कराकर। मतलब ये तो तय है कि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे परप्लेक्सिटी हो, चैट जीपीटी हो या फिर गूगल जेमिनाई हो, इन्हें अल्टीमेटली डेटा चाहिए। इन्हें अल्टीमेटली हम जैसे लोग चाहिए जो अपने फीड्स, अपने इमोशंस, अपनी थ्योरीज इनको दे दें और इस प्रयोगशाला को ये बखूबी चलाएं और बाद में हम पर ही प्रयोग करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज गूगल आपको वही दिखाता है जो आप देख रहे होते हैं। अमेज़न पर आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं वो टॉप ट्रेंड में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना डेटा दे चुके हैं और उस डेटा से फिर सेल्स को कन्वर्ट किया जाता है। फिलहाल के लिए आज का सेशन इस बात का कि कई दिग्गजों का मानना है कि एआई का ये जो बना हुआ माहौल है ये जल्दी ही फटने वाला है। एआई का जो ये बबल बना है ये इकोनॉमी की साइकिल में बूम के बाद बस्ट फेज में एंट्री करने वाला है। अर्थात आने वाला समय जिसने एआई की वजह से कंपनीज को हाइट्स पहुंचाई, ये उन्हें नीचे लाकर दिखाने वाला है। खैर, बाजार में आए दिन ऐसा होता रहता है, लेकिन क्या भारतीय बाजार भी इससे प्रभावित होगा? इस पर आज के सेशन में जिक्र होगा। आने वाले समय में एआई से बहुत सारी तकनीकी उन्नति आएंगी, लेकिन उन तकनीकी उन्नति से क्या दुनिया में मार्केट भी प्रभावित होंगे या भारत जैसे बाजार बचे रह जाएंगे?
विश्व के बाजारों पर क्या असर होगा, आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एआई के बबल के बस्ट होने पर हाल ही में सुंदर पिचई का दिया गया जो बयान है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि एनवीडिया के स्टॉक्स में 2.4% की गिरावट आ गई है। मार्केट में चर्चाएं शुरू हो गई हैं जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचई बोल रहे हैं कि भाई साहब फटेगा ये। बोले फटेगा तो भाई साहब सोच करके डर गए नीचे की धार से 2.4% स्टॉक नीचे आ गए। तो ये चर्चा का विषय बन गया। वरीड अबाउट एन एआई स्टॉक बबल द दैट माइट गुड न्यूज फॉर द निफ्टी बुल्स। अब यहां पर जब बात निफ्टी बुल्स की बारे में आई कि इससे भारत के बाजार को बड़ा फायदा हो सकता है, ये एक अलग चर्चा का विषय बनकर आई। भारत के बाजार को क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा कि हम लोगों ने एआई अपनाया ही नहीं। निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज ने एआई को बहुत ज्यादा नहीं अपनाया है। हमारे यहां पर अगर फाइनेंस की सर्विसेज हो या फिर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हो, इन सब का बहुत अच्छा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है टॉप 50 कंपनीज का बाजार के अंदर, और ये एआई ड्रिवन नहीं है। तो कहा जा रहा है कि अगर एआई बबल बस्ट होता है तो वो निफ्टी के लिए बुल मूवमेंट होगा, बाजार ऊपर की तरफ उठेगा। बाजार ऊपर की तरफ उठेगा और नीचे की तरफ उठेगा। अगर आप इन सभी खबरों को केवल उपभोक्ता के रूप में सुनते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप यूजर हैं, यानी आप यूज करते हैं इन खबरों को सुन करके, तो ये आपके लिए बहुत खबरें काम की होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर आप सुनते हैं बाजार उठा तो आपको लगता है कि किसी का भाव एक्स था तो बढ़कर के एक्स प्लस हुआ होगा। बाजार गिरा, एक्स था तो एक्स माइनस हो गया होगा। बाजार के गिरने और चढ़ने से, उतरने से अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको बाजार में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और इसी काम के लिए मैं आपको एक ऐप बता रहा हूं जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। साथियों, ये सेबी रजिस्टर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेंड फॉलो करने में मदद करता है। एक सिंपल पिन से आप इस पर लॉगिन करते हैं और आप इनके फॉलो ट्रेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपने ट्रेंड फॉलो किए, आपका अपना मनी इन्वेस्ट किया, ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपके इन्वेस्टमेंट को फॉलो कराता चला जाएगा। जो ट्रेंड है उसके अनुसार आपको, अगर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, आपको लाभ मिलता जा रहा है। आपको लगता है कि नहीं मार्केट गिर गया तो ये आपको स्टॉप लॉस का फीचर भी देता है। आप स्टॉप लॉस का फीचर लगा दीजिए, आप बाजार के गिरने से बचेंगे। आप अपना प्रॉफिट सीधा निकाल करके बाहर हो सकते हैं। चूंकि सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, इसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि ट्रेंड्स को फॉलो करके लाभ कमाने में ये बहुत अच्छा सिद्धहस्त है। 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, और इसकी एक सर्विस और है कि ये आपको मार्केट के, मतलब अपनी तरफ से एनालिसिस भी देता है कि ये बाजार में चलने वाला है, ये गिरने वाला है, और वो भी मात्र 99 रुपीज के सालाना सब्सक्रिप्शन पर उपलब्ध है। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने, मतलब इनकी एनालिसिस को माना, उसकी वजह से प्रॉफिट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। लोगों ने बढ़िया इनके एनालिसिस को मान करके प्रॉफिट्स बुक किए हैं। मैंने इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। 2 मिलियन से ज्यादा ऑलरेडी इसके डाउनलोड्स हैं। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारत को फायदा कैसे पहुंचेगा? ये बिल्कुल वैसे ही है कि साहब हमको पहाड़ों में ले जाकर छोड़ दो, हम पहाड़ों में जाकर बहुत खुश होंगे, देखेंगे कितनी शांति है यहाँ पर, और उस शांति की वजह से हम खुशियों में नहीं महाएंगे कि देखो हमें तो असल में यही चाहिए था, हम कहाँ भटक रहे थे। लेकिन वास्तविकता में शांति उन्हें ही खुशी देती है जिन्होंने बहुत हैफेजार जिंदगी जी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में भारत के अंदर जो बुल मोमेंट आने वाला है, वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुसे ही नहीं थे। लेकिन उससे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी को हल्के से बतिया लेते हैं। एक जमाना था जिस समय कुछ भी ढूंढना हो लोग कहते थे गूगल कर लो। आपको जितनी भी जानकारी चाहिए हो बोले गूगल कर लो। लेकिन 2022 में एक समय आया, सैम ऑल्टमैन नाम का एक व्यक्ति हिट हुआ, जिसने चैट जीपीटी नाम से एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म दे दिया और कहा कि आइए अब आपको यहीं पर सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। इन्होंने बहुत आसान काम क्या किया था, दुनिया भर के सभी डेटा को एक जगह डाल करके तमाम प्रकार के डेटा को इकट्ठा किया, आपकी सर्चेज को इतना रिफाइन कर दिया कि आपको 1 2 3 4 5 उसमें प्रायोरिटाइज नहीं करना है। आप सीधा रिजल्ट लीजिए कि ये रिजल्ट है, और रिजल्ट के नीचे आपको रेफरेंस दे दिए कि देखो यहां से प्राप्त करके आपको ये रेफरेंस दिया जा रहा है। मतलब आपको पूछना है कि मेरी सेहत के लिए क्या बेहतर होगा। आप अगर गूगल से ये बात पूछते तो गूगल आपको 10 आर्टिकल ओपन कर देता, वो खुद की सलाह नहीं देता। ये एक कदम आगे चले गए। इन्होंने उस गूगल के सारे डेटा को यूज किया, और डेटा को यूज करके अपनी तरफ से रिजल्ट देना शुरू किया कि आपके लिए ये बेहतर होगा। पर्सनलाइज्ड सर्च रिजल्ट से ओपन एआई ने दुनिया में कहर मचा दिया। लोगों को लगने लगा इससे ज्यादा अच्छा सर्च इंजन क्या हो सकता है। हमें लग रहा था कि ये केवल सर्च का जवाब दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसने हमारी हैबिट्स को कैप्चर करके पर्सनलाइज्ड तरीके के एक्सपीरियंस देने शुरू किए। फिर चाहे वीडियो मेकिंग हो, चाहे साउंड इफेक्ट्स हो, चाहे नॉइज हो, चाहे आवाज हो, चाहे फिल्म क्रिएशन हो, एआई ने धीरे धीरे बहुत सी चीजें प्रोड्यूस करना शुरू किया। और ओपन एआई के
जो सैम ऑल्टमैन है वो जब भारत आए तो भारत में से लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हम ये बना सकते हैं? तो उन्होंने मज़ाक में मना कर दिया था। लेकिन तर्क उनका ये था कि भाई इसमें बहुत डेटा खर्च हुआ है। डेटा को स्टोर करना, उसको डालना, उसमें मेहनत लगती है और बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अमेरिकी कंपनियों ने इस डेटा को कलेक्ट करके उसे रीप्रोसेस करने में पैसा खर्च किया है। इंडिया में वो मोमेंटम नहीं है कि लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ और ये सच भी है। भारत में आज भी ओपन एआई को लेकर के या फिर चैट जीपीटी को लेके यूज़र बनने में तो खुशी है। लेकिन खुद से डेटा कलेक्शन के नाम पर इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसे लेकर के कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। आज सोचकर देखिए कि सैम ऑल्टमैन की कंपनी इस साल $500 बिलियन की वर्थ पर पहुंच गई है। भारत की टॉप 30 कंपनीज के टोटल वैल्यूएशन से भी शायद ऊपर की कंपनी हो गई। $500 बिलियन तक खुद का बाजार लेकर पहुंच गई। $500 बिलियन तक जैसे ही ये पहुंची, इससे तमाम और जो कॉम्पिटिटिव मैग्निफिसेंट 7 जो अमेरिकी कंपनियां हैं, जिसमें गूगल, अमेज़न, फेसबुक, एप्पल और ये माइक्रोसॉफ्ट हैं, इन्हें टेंशन सताने लगी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत आगे निकल जाएगा। तो इन्होंने भी पैसा लगाना शुरू किया। एआई के अंदर ये लोग भी उतर आए और उतर करके इन्होंने बाजार को बढ़ाना शुरू किया। उम्मीद की जाती है 2030 तक $826.7 बिलियन का हो जाएगा। टॉप बड़े-बड़े जायंट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट ने $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया, गूगल ने $75 बिलियन का, अमेज़न ने $100 बिलियन का, इन्होंने दबा के पैसा लगाया। लेकिन पैसा लगाने के साथ-साथ आपको प्रोसेस करने के लिए चिप की आवश्यकता थी, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस थी और चिप बनाने वाली कंपनी होल एंड सोल एक ही थी जिसका नाम था एनवीडिया। उसने इन सभी के इन्वेस्टमेंट से खुद की वैल्यू को आसमान में सिद्ध कर दिया कि भाई कुछ भी चला लो, प्रोसेसर तो आपको हमारा ही चाहिए होगा। और एनवीडिया आज मार्केट में 3 ट्रिलियन से ऊपर की वैल्यू लेकर बैठा है। ये तो तब का था जब मैं आपको 2 महीने पहले की खबर दे रहा हूं। अभी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैप लेकर एनवीडिया बैठी है। और इस एनवीडिया ने मार्केट के अंदर पिछले महीने मार्केट वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन की पार कर ली, जो कि भारत की वैल्यूएशन से यानी भारत की जीडीपी से भी ज्यादा थी। इस पर हमने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया था जिसमें बताया था कि 2 साल में चैट जीपीटी ने एक कंपनी के वैल्यूएशन को कितना बढ़ाया। मई 2023 में $1 ट्रिलियन की एनवीडिया आज अक्टूबर 2025 में $5 ट्रिलियन की पहुंची हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 4 ट्रिलियन, 4 से 5 ट्रिलियन होने में जमाने खा रही है और यहां पर यह मात्र 2 साल में 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था की मतलब बड़ी वैल्यूएशन बनाकर एनवीडिया निकल कर खड़ी हो गई। जब वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ रही हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर के ही कारण ये सारे रिसर्च हो पा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल बनकर आया कि साहब ऐसे तो ये जाकर कहां रुकेगा। एआई ने ऐसा क्या कर दिया है कि सबको एक ही चीज चाहिए, वो भी एनवीडिया की चिप। क्योंकि अल्टीमेटली ताइवान भी एनवीडिया की तरह ही चिप बनाता है, जापान जापान भी बनाता है, साउथ कोरिया भी बनाता है, चाइना भी बनाता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अपनी कंपनी से जो ये बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही थी, इन सबसे यही कहा कि तुम अपना जो पैसा है ना वो एनवीडिया की चिप में ही लगाओगे। इससे मार्केट वैल्यूएशन एनवीडिया का बढ़ने लगा। एनवीडिया ने वो चिप बना ली थी जो तेज एआई के लिए जरूरी थी और उनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया कि चाइना जैसे देश एनवीडिया की चिप यूज नहीं करेंगे। इससे ओवरऑल मार्केट के अंदर एक फोमो क्रिएट हुआ और एनवीडिया का स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर चलता चला गया। खैर, जैसे-जैसे ये लोग ऊपर बढ़ रहे थे, चाइना वाले अपने लेवल पर एआई बनाते जा रहे थे। मार्केट में सेमीकंडक्टर्स की कॉपी बनना शुरू हो रही थी। सेमीकंडक्टर चिप जो हैं, वो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चीन इन सब में तेजी से बन रही थी। भारत भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के निर्माण में तेजी से बढ़ रहा था और इसी बीच में लोगों को ये समझ में आने लगा था कि ये जो हाइप क्रिएट किया है ना इन लोगों ने एआई का, वो कुछ एक्स्ट्रापोलेटेड है। इन लोगों ने एआई से बहुत सारे काम किए। अमेज़न ने बहुत सारे काम एआई से करने शुरू किए और उसका नतीजा लोगों की नौकरी जाने में दिखने लगा। लोगों को बड़ी संख्या में हटाया जाना शुरू हुआ। 14-14 हज़ार एम्प्लॉइज़ को हटाना जाना शुरू हुआ। बड़ी न्यूज़ बनने लगी। अगर आप रिसर्च में देखें तो अमेज़न ने 14,000 कर्मचारी हटाए, यूपीएस ने 48,000, इंटेल ने 20,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000, मतलब बड़े सारे हज़ारों में लोगों की नौकरियाँ जाने लगी एआई की वजह से। समझ में आने लगा था कि एआई ने जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट लिया है, ये लोग अब एआई से उस काम को कराने लगे हैं। इंसान को हटाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगह लेता जा रहा है और तेजी से डर लगने लगा। डर इस बात का कि यार इनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही जगह गया, इंसान की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले ली। लेकिन क्या ह्यूमन टच की ज़रूरत है अभी भी या नहीं है? बोले नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने दो। इन्वेस्टर्स का रुचि इतनी बढ़ने लगी कि भारत के बाजार में से बड़ी मात्रा में एफआईआईज़ ने यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर निकाला और वो अमेरिकी बाजार में लेकर चले गए। अमेरिकी बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि ये सभी जितने भी रिसर्च हो रहे थे एआई के, उन सब में इन्वेस्टमेंट करते समय कंपनी जब देख रही है एनवीडिया का स्टॉक 5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, तो भाई जिसने बाहर से पैसा लगा रखा था, जो अमेरिकी भारतीय बाजार में पैसा लगाकर बैठा था, वो तो दौड़ेगा ना अमेरिका वापस। तो वो अमेरिका वापस दौड़ा और इन्वेस्टमेंट करने पहुंचा। लेकिन इसी बीच में एक खेला हुआ और वो खेला क्या था, वो अब सबको समझना होगा। हुआ क्या, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जैसे ही बाजार में वैल्यू बढ़ने लगी, वो अपना पैसा निकाल लिए।
जैसे एनवीडिया के अंदर सॉफ्ट बैंक ने अपनी 5.8 बिलियन डॉलर की होल्डिंग बेच दी कि तुम 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गए, अब हमारा हिस्सा देके निकलो, हम साइड में हो रहे हैं। सॉफ्ट बैंक अपना पैसा निकल कर बाहर आ गई। ऐसे ही माइकल बरी हैं, उन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर का बेयरिश बेट पुट कर दिया। ऐसे ही पीटर थिल हैं, उन्होंने 2.81% का अपना पूरा स्टेक जो है एनवीडिया से वो बेच दिया। मतलब एनवीडिया आसमान में है, लोग उसमें से पैसा निकाल निकाल के बाहर हो रहे हैं। ये खबर लोगों को डराने लगी कि यार ऐसा क्या हो रहा है, मार्केट अगर बढ़ रहा है तो ये लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं। भाई आप कॉमन सी बात सोचेंगे कि आपका बाजार भाव बढ़ता जा रहा है तो आप तो सोचेंगे ना और बढ़ने दो, लेकिन जब आप और बढ़ने दो से पहले ही भागने लगते हो, इसे ही इकोनॉमी में बस्ट कहते हैं। कहते हैं कि बाजार में बूम साइकिल के बाद एक बस्ट साइकिल आती है। मतलब बाजार के अंदर जो रिकवरी है, रिकवरी के बाद बूम है, उसके बाद रिसेशन है और उसके बाद बस्ट आता है। तो बाजार में ये जो बूम आया था जिसमें एनवीडिया ऊपर चला गया, अब इसका बस्ट साइकिल शुरू हो रहा है, लोग इससे पैसा निकालकर भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया मोटिवेशन की ये तो मचा देगा, वैसा मचाता हुआ दिख नहीं रहा है। ये गूगल सीईओ के द्वारा हाल ही में बयान दिया गया है कि एआई का जो बबल है वो बस्ट होने की कगार पर है और इसकी वजह से एनवीडिया के जो स्टॉक हैं वो धड़ाम से नीचे आ पड़े हैं। अर्थात एनवीडिया ही एक रेफरेंस फ्रेम हो गया था जिससे यह पता चल रहा था कि एआई बढ़िया चल रहा है और इसका स्टॉक नीचे आना एआई बिगड़ रहा है। यहां पर एनवीडिया के स्टॉक का गिरना, सुंदर पिचई का बयान एक साथ आना, इन दोनों ने इसको बताया कि एआई में सब कुछ ठीक नहीं है। जितना माहौल बना दिया गया, जितना प्राइस अपॉन ई रेशो ज्यादा बढ़ा करके ऊपर ले गए ये लोग, बोले टेक्निकली उतना रिटर्न एआई देने वाला नहीं है। अब सवाल ये आता है, सर इस एआई के ट्रेड से हमारा क्या नुकसान हुआ? हमारे यहां से एफआईआईज ने बढ़िया पैसा निकाला और निकाल करके ताइवान, साउथ कोरिया यहां पर पहुंचकर चले गए, अमेरिका लेकर चले गए। लेकिन इसी बीच में कुछ विचारक बाहर निकल कर आते हैं। उनमें से एक है क्रिस वुड ऑफ जेफरीज, जिन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया जो है ना वो रिवर्स एआई ट्रेड पर है। मतलब जब दुनिया के अंदर एआई से बाजार गिर रहा होगा, भारतीय बाजार तब भी स्टेबल होगा और भारतीय बाजार में बुलिश रेफरेंस आएगा। मतलब भारत वो डेस्टिनेशन बनेगा जहां पर लोग निवेश करने आएंगे, क्योंकि यहां पर अभी नॉन एआई एक्सपोजर है ना, उससे प्रोटेक्टिव है हमारा मार्केट। ऐसा कैसे कहा? बोले अगर आप भारत के कुल बाजार को देखोगे, बाजार की कंपनियों को देखोगे, तो फाइनेंशियल सर्विस, ऑयल गैस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, भारत का निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, बाजार का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो उसमें टेक का बड़ा रोल नहीं है। इवन सेमीकंडक्टर की तो कोई कंपनी नहीं है टॉप 30 में, टॉप 50 में भी नहीं है। साथ ही साथ में हमारे यहां पर मेटा, गूगल जैसी कोई कंपनी थोड़ी है। हम जो सर्विसेज दे रहे हैं आईटी के नाम पर, वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं। उन्हें जरूर इस बात का डर है कि उन्हें अगर अमेरिका से डील नहीं मिलती या उनके जैसे काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपनियां मिल जाती, तो ये बाजार जरूर प्रभावित हो सकता है। ओवरऑल बाजार पर इसका असर नहीं पड़ता। जबकि अमेरिका के अंदर मैग्निफिसेंट जो 7 कंपनीज हैं जिनका बाजार में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो अगर पछाड़ती हैं, क्योंकि सारी की सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, मतलब जो भी है वो सारी की सारी टेक बेस्ड कंपनी है, उन पर असर पड़ता है तो बाजार पर गहरा असर पड़ेगा। तो ऐसे में अमेरिका वर्सेस भारत की बात करें तो भारत का बाजार टेक्नोलॉजी ना अपनाने के कारण, जैसे 2008 में हम बैंकिंग में इंक्लूसिव नहीं थे तो हम इसलिए मंदी से बच गए, ऐसे ही हम एआई से इंक्लूसिव नहीं है, इस बार हम एआई के बस्ट से बच जाएंगे, ऐसा कई विचारकों का मानना है। बोले अमेरिकी बाजार, ताइवान बाजार, साउथ कोरिया बाजार ये तो प्रभावित होंगे, भारत का बाजार बचा रहेगा, क्योंकि भारत के बाजार में फाइनेंशियल्स में काफी काम हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स पर लोग खर्च खूब कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च खूब कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल पर खर्च खूब कर रहे हैं। एआई के प्रभाव से भारतीय बाजार बचा हुआ है। यही कारण है कि हमारे यहां पर फ्यूचर देखा जा रहा है। एफपीआई जो भागकर चले गए थे वो भारत की तरफ फिर लौट कर आएंगे। प्रिडिक्शन है कि आने वाले सालों में भारत का बाजार 3 लाख तक सेंसेक्स का छुएगा 10 साल के भीतर भीतर, ऐसी कुछ मार्केट रिपोर्ट्स इन दिनों निकल कर आ रही हैं। खैर, फिलहाल के लिए आप और हम इस बात से तो संतुष्ट हो सकते हैं कि जिस समय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा था, वो तेजी से बिक्री कर रहा था, उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाजार को रोक रखा था। हमारे डोमेस्टिक ने बढ़िया से एसआईपी की, बढ़िया से प्राइमरी मार्केट के अंदर मार्केट को बचा के रखा, रिटेल में बढ़िया पार्टिसिपेशन किया, भारत के बाजार को बचा के रखा। विदेशों का प्रभाव भले ही पैसा निकालने में रहा हो, लेकिन हमारे बाजार को हमने संभाल कर रखा है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि बूम बस्ट हो जाता है, आईटी फट जाता है, तो हमारे कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे? तो देखिए, आईटी सेक्टर का जो एक्सपोजर है वो प्रभावित होगा। हम चूंकि एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, अगर वहां पर माहौल बिगड़ गया तो एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे, करेंसी भी डेवेल्युएट हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये किस समय पर होगा, ये हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। पर कुल मिलाकर के भारतीय बाजार पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पड़ा है। और भी पहले भी ऐसे बहुत सारे
फॉल हुए हैं, जिनमें से डॉट कॉम का जो बबल है वो भी बस्ट हुआ था। उसके बारे में भी काफ़ी सारी चर्चाएँ रही हैं, कभी इस केस स्टडी को आपके साथ फिर से साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आपको क्या लगता है, एआई का बबल बस्ट होने की स्थिति में है या नहीं? ज़रूर बताइएगा। लेकिन भारतीय बाज़ार से उम्मीदें लगाना मत छोड़िएगा, क्योंकि हम सब भारतीय इस समय बहुत तेज़ी में आगे चल रहे हैं। और अगर ऐसे में अगर आपको चाहिए कि आप भी ट्रेड से कुछ लाभ कमाएँ, तो मैंने आपके सामने मार्केट वुल्फ का वो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, वहाँ पर अपना बढ़िया से एनुअल सब्सक्रिप्शन लीजिए, लाइफ़ टाइम सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रूव करिए। थैंक यू सो मच।